नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंडिया से कॉफी एक्सपोर्ट करने के बारे में। इंडिया जो है टॉप 10 प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आता है जहां से कॉफी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इंडिया के काफी सारे इलाकों में जो है कॉफी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है और इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड की कॉफी का 3% जो है प्रोडक्शन करता है। तो इस तरीके से इंडिया में कॉफी का प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा है, बट इंडिया से कॉफी के एक्सपोर्ट में अभी भी काफी सारी संभावनाएं हैं। आप सब लोग भी कॉफी के एक्सपोर्ट बिजनेस में आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आप भी कॉफी को एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके और इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि फॉरेन मार्केट में चाय से ज्यादा कॉफी ही पी जाती है और कॉफी की बहुत ज्यादा जो है रिक्वायरमेंट फॉरेन मार्केट से आती है। तो इंटरनेशनल मार्केट में कॉफी बहुत ज्यादा पसंद की जाने लगी है। जब इंडिया टॉप 10 प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आता है तो अभी भी हमारे पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है और इंडियन कॉफी को काफी अच्छा पसंद किया जाने लगा है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कि कौन कौन सी वेराइटीज इंडिया में ग्रो की जा रही है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कहां पे एक्सपोर्ट करना है और साथ में आपको गवर्नमेंट क्या बेनिफिट यहां पे दे रही है और क्या क्या डॉक्यूमेंट बनेंगे और प्रोसीजर क्या रहेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया से कॉफी का एक्सपोर्ट कैसे किया जाए तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि कॉफी का एक्सपोर्ट काफी अच्छा हो रहा है इंडिया से। ऑलमोस्ट टॉप 10 एक्सपोर्टर कंट्रीज में जो है इंडिया आता है। तो इंडिया से जो है दो तरीके की कॉफी का प्रोडक्शन किया जाता है, एक रोबस्टा कॉफी और दूसरी है अरेबिका। तो अरेबिका की जो है थोड़ी सी हाई मार्केट वैल्यू है देन रोबस्टा। तो बहुत ज्यादा आपका अरेबिका भी एक्सपोर्ट होता है, रोबस्टा भी एक्सपोर्ट होता है। मोस्टली तो अभी आपका इंस्टेंट कॉफी का काफी अच्छा मार्केट बन गया और इंस्टेंट कॉफी भी आपके एक्सपोर्ट होने लगी है। इसके HSN कोड की बात करें तो 09 चैप्टर के अंदर जो है आप इस कॉफी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ इसके एक दो जो है HSN कोड आते हैं जिसमें जो आप डायरेक्ट चीज ग्रेनुअल्स वाली जो कॉफी होती है वो कर पा रहे हो, कॉफी पाउडर भी आप इसके अंदर जो है एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो 09 से ही आपका जो है HSN कोड इसमें शुरू होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरेबिका और रोबस्टा कॉफी, यहाँ पे दो टाइप की कॉफी का प्रोडक्शन होता है। तो रोबस्टा कॉफी का जो है स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो इसलिए वो डिफरेंट ब्रांड उससे बनाने के लिए उसको ज्यादा यूज में किया जाता है। ऑलमोस्ट 70% जो प्रोडक्शन कवर किया गया है वो रोबस्टा कॉफी के द्वारा ही कवर किया गया है, क्योंकि इसका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है और ये कॉफी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट में भी काम में रहती है। तो कॉफी के अगर प्रोडक्शन की बात करें तो साउथर्न पार्ट में सबसे ज्यादा हमारे जो है कॉफी प्रोड्यूस होती है और कर्नाटक जो है सबसे लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर स्टेट बना हुआ है। करीब 70% ऑफ टोटल कॉफी प्रोडक्शन जो है इंडिया का कर्नाटका में होता है। तो अगर आप भी कर्नाटका के आसपास से हैं या कर्नाटका से हैं तो आप भी जो है कॉफी के इस एक्सपोर्ट बिजनेस में आराम से जो है एंटर कर सकते हैं। केरला उसके बाद जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का, जो कर्नाटका के बाद में अप्रोक्स 23% का जो है ये यहाँ पे प्रोडक्शन होता है आपका केरला से भी। उसके बाद तमिलनाडु में कॉफी का प्रोडक्शन होता है। ऑलमोस्ट पूरे इंडिया का 6% प्रोडक्शन जो है तमिलनाडु से किया जाता है। और लास्ट में बात की जाए तो उड़ीसा के भी कुछ रीजन के अंदर कुछ एरियाज में भी जो है कॉफी का प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो इन सब अगर स्टेट के आसपास से आप हैं या नहीं भी हैं, आप इंडिया में रहते हैं, तो आप भी इन स्टेट से जो है परचेज करके कॉफी को डायरेक्टली एक्सपोर्ट मार्केट में जो है अपना ब्रांड बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या कोई भी ब्रांड की कॉफी भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें आपको उनका NOC वगैरह लेना पड़ेगा, या आप अपना खुद का ब्रांड बना के भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट ट्रेंड की बात करें तो इंडिया का एक्सपोर्ट करीब USD 610.23 मिलियन डॉलर का है, जो कि 32.54% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। ये 2022-23 के जो है आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। तो इससे भी लास्ट ईयर का जो आंकड़ा था उस हिसाब से 32.54% की जो है इसमें ग्रोथ देखी गई है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है, बहुत अच्छा एक्सपोर्ट भी हो रहा है। आप देखिए 610.23 मिलियन डॉलर का हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर भी, और ये रिपोर्ट भी करीब सितंबर 2022 तक की है उस फाइनेंशियल ईयर की। तो आप देखिए अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो काफी अच्छा जो है एक्सपोर्ट ऑलरेडी हो रहा है कॉफी का। अब बात कर लेते हैं कि कॉफी तो हमें मिल जाएगी, कॉफी का प्रोडक्शन भी हमें पता है, इंडिया से अच्छी कॉफी भी बन रही है, बट ये कॉफी कहां एक्सपोर्ट करना है, कॉफी पाउडर या कॉफी बीन्स जो है
कहां पे एक्सपोर्ट किए जाएं, तो टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सी है, तो इंडिया की अगर बात करें दोस्तों, करीब करीब 50 से ज्यादा कंट्री में हमारे यहां से जो है कॉफी का एक्सपोर्ट किया जाता है। मेनली जो है हमारे यहां से इटली, जर्मनी, बेल्जियम, रशिया एंड ये सबसे बड़े इंपोर्टर हैं जो आपकी कॉफी को परचेज करते हैं। और उसके अलावा भी जो है दूसरी जो कंट्रीज है, लीबिया हो गया है, पोलैंड है, जॉर्डन है, मलेशिया है, यूएस है, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रेलिया भी हमारी कॉफी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो इंडियन कॉफी वहां पे भी एक्सपोर्ट की जा रही है। काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज में हमारे यहां से कॉफी जा रही है, रशियन कंट्रीज में भी हमारे यहां से कॉफी जा रही है। और इटली जो है अकेला सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है इंडिया के लिए। 20% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट का इटली में हमारा जाता है। तो आप भी अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इटली से भी आप जो है शुरुआत कर सकते हैं। काफी अच्छा जो है एक्सपोर्ट जो है हमारा यहां से कॉफी का इटली के अंदर किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि रोबस्टा ब्लेंड का काफी अच्छा मार्केट है स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की वजह से। तो ये करीब करीब 42% कवर कर लेता है पूरे एक्सपोर्ट्स में कॉफी के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के अंदर। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वहां पे आपका रोबस्टा कॉफी चल जाता है। और अरेबिका जो है आपका दूसरा जो फ्लेवर है, जो दूसरा टाइप है कॉफी का, तो ये अरेबिका कॉफी ब्लेंड जो है हाई डिमांड फ्रॉम द मिडिल ईस्ट रीजन से, यहां से सबसे ज्यादा डिमांड इसकी निकल के आती है। तो आप इन सारे रीजन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपको ये समझना पड़ता है। देखिए यहां ये बात समझ सीखने को मिल रही है इस टाइप की कॉफी कहां पे चलती है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप रोबस्टा की मार्केटिंग ईस्ट में करें और जो अरेबिका की मार्केटिंग आप जो है यूरोप में करें। तो आपको ये समझना पड़ेगा जहां जिस प्रोडक्ट की डिमांड है, जिस टाइप की कॉफी की डिमांड है, जिस वेराइटीज की कॉफी की डिमांड है, उसी वेराइटीज को उस कंट्री में मार्केट किया जाए। अपने आप आपकी कॉफी बिकने लगेगी। को हमें ये नहीं पता होता कि प्रोडक्ट तो एक ही है, पर उस प्रोडक्ट का कौन सा साइज, कौन सा थिकनेस, कौन सा फिनिश, कलर, डिफरेंट वेराइटीज किन किन कंट्रीज में जाती है। तो हर कंट्री की एक जैसी डिमांड नहीं होती है। किसी कंट्री में स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की कॉफी ली जा रही है, तो किसी में जो है थोड़ा लाइट फ्लेवर जो होते हैं उनकी जो है परचेज की जा रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो जहां स्ट्रॉन्ग कॉफी चल रही है वहां स्ट्रॉन्ग कॉफी का मार्केट करना है। जहां पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग से थोड़ा कम अरेबिका का जो मार्केट है वहां पे आपको अरेबिका की ही मार्केटिंग करनी है। तो आपकी कॉफी का जो है एक्सपोर्ट जल्दी से जल्दी आप शुरू कर पाएंगे। मोस्टली लोग इसी वजह से अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू नहीं कर पाते, क्योंकि वो मार्केट को पूरा एनालिसिस नहीं करते हैं और उनको नहीं पता कि कौन से मार्केट के अंदर कौन सी कॉफी या कोई भी प्रोडक्ट अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट उन मार्केट में डिमांड में है। और अगर आपको ये डिमांड और सप्लाई के बारे में नहीं पता है तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ जाती है। एक्सपोर्ट के अंदर तीन चीजें मैं हमेशा बताता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज, उसके बाद पेशेंस और उसके बाद फॉलो अप। तो ये तीनों चीजें आप रेगुलर बेसिस पे आपको करना पड़ता है, तब जाके आपका एक्सपोर्ट होता है। तो सबसे नंबर 1 पे आता है प्रोडक्ट नॉलेज। तो हमेशा प्रोडक्ट नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी। मार्केट रिसर्च प्रॉपर करनी है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कौन सी फॉर्म किस कंट्री में चल रही है और उसी हिसाब से आपको मार्केटिंग करनी रहेगी। सो गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स ऑफ रेस 2 per kg फॉर एक्सपोर्टिंग हाई वैल्यू ग्रीन कॉफी टू द हाई वैल्यू मार्केट सच एज यूएसए, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया, फिनलैंड एंड नॉर्वे। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं गवर्नमेंट बेनिफिट की कि अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं कॉफी बीन, ग्रीन बीन्स या ब्राउन बीन्स, रोबस्टा कॉफी या अरेबिका कॉफी या किसी भी टाइप्स का वेराइटीज का आप कॉफी एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसमें क्या सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है। तो यहाँ पे सीधा जो कैश बेनिफिट है 0.15% देखने को मिलता है, जो ड्रॉबैक के रूप में आपको देखने को मिलता है। और रोड टेप जो ड्यूटी फ्री स्क्रिप है यहाँ पे 1.4% के आसपास आपको देखने को मिल रही है। तो बहुत अच्छा बेनिफिट, करीब 1.5% से आसपास के बेनिफिट जो है आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है कॉफी के अंदर। तो कॉफी का अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो कॉफी के बिजनेस में आए। अच्छा, कॉफी अगर आप प्रोड्यूस भी करते हैं तो उसके लिए भी काफी सारी गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है, जिसके अंदर वो पूरा मशीनरीज वगैरह सारा जो भी कल्टीवेशन में यूज होता है, काफी सारी सब्सिडीज वगैरह भी जो है आपको इसमें देखने को मिल जाती है। अगर आप फार्मर हैं कॉफी के और आप खुद ही कॉफी को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें भी काफी सारी गवर्नमेंट्स की सपोर्ट स्कीम्स आपको मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आप इंडिया से कॉफी का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। अगर आप इंडिया से कॉफी का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लेना है, बैंक से एडी कोड लेटर लेना है, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाना है, आरसीएमसी आपको कॉफी बोर्ड का लगेगा, उसके बाद आपको एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस लगेगा, उसके बाद आप जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो है कुछ डॉक्यूमेंट आपके ड्यूरिंग द शिपमेंट बनते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल, फ्यूमिगेशन, पाइथो, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड साथ में आपका यहाँ पे बिल ऑफ लेडिंग बनता है। अगर आप बाई सी करते तो बीएल और बाई एयर करेंगे तो एयरवे बीएल। तो कुछ इस टाइप के डॉक्यूमेंट आपके बनेंगे। अगर किसी ने आपसे इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू या कुछ इसकी लैब रिपोर्ट वगैरह मांगी है तो उसी हिसाब से आपको इसका टेक्निकल जो वैल्यू है या इसका जो लैब रिपोर्ट है, तो जो भी कंटेंट है वो आपको कॉफी बोर्ड की जो भी सर्टिफाइड लैबोरेटरीज रहेगी वहां से आपको जो है इसका लैब टेस्ट कराना है और फिर जो रिपोर्ट है वो बायर को आपको यहां से देनी रहेगी। तो इस तरीके से आप ये जो है कॉफी के डॉक्यूमेंट आप तैयार कर सकते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूरे प्रोसीजर की कि अगर आप इंडिया से कॉफी का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो पूरा प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है। इंडिया से अगर आपको कॉफी एक्सपोर्ट करनी है तो सिंपली आपको सबसे पहले उसका सोर्सिंग के बारे में पता करें, कहां से मटेरियल आपको लेना है, उसके बाद उसकी डिफरेंट वेराइटीज के बारे में, बेस्ट क्वालिटी के बारे में पता करें, उसकी प्राइसिंग पता करें, फिर आपको एक कंपनी का नाम डिसाइड करना है कि किस नाम से आप एक्सपोर्ट करेंगे और उस कंपनी का आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। फिर आपको बैंक अकाउंट ओपन कराना रहेगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट वहीं कराएं जहां पे आपको एडी कोड लेटर मिल सके, जो कि ऑथराइज्ड डीलरशिप कोड होता है। उस एडी कोड के बारे में जानकारी के लिए आप हमारा इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि एडी कोड क्या होता है। जब एडी कोड आपको मिल जाएगा उसके बाद आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बाद आरसीएमसी और लास्ट में जो है आप एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन करें। लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट कुछ कराना है तो वो भी आप करा के रखें। उसके बाद आप बायर फाइंडिंग का प्रोसेस चालू करें। यहाँ पे आप सीएचए फाइंड करें, जिस भी पोर्ट से आपको जो है एक्सपोर्ट करना है उसी पोर्ट पे आपको आइस गेट पोर्ट रजिस्ट्रेशन आपको कराना रहेगा। तो जब पोर्ट रजिस्ट्रेशन हो जाए, बायर आपको मिल जाए, बायर को आप प्राइस देंगे। प्राइस देने के बाद जब बायर से ऑर्डर आता है तो बायर से अपना पेमेंट डलाया जाएगा, फिर उसको जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। और आपका जो सीएचए होता है वो यहाँ पे पोर्ट के ऊपर आपका सारा हैंडल करता है, कस्टम क्लियरेंस कराता है और बायर के यहाँ सी साइड और बाई एयर जैसे भी आप करना चाहते हैं वैसे आपका मटेरियल पहुंच जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका एक्सपोर्ट का ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। फिर आप सारे डॉक्यूमेंट लेके जो भी बायर को चाहिए वो डॉक्यूमेंट यहाँ से ओरिजिनली कुरियर करते हैं। पहले आपको पूरा पेमेंट यहाँ पे ले लेना होता है। तो इस तरीके से आपका एक कंप्लीटली एक्सपोर्ट का प्रोसीजर होता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो हम सिखाते हैं आपको 7 डेज के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंपोर्ट कैसे करें, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने। तो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे 7 दिन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर सिखाई और बताई जाती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।